हेलो दोस्तों, राम राम, जय बद्री विशाल। मैं भागीरथी रावत उत्तराखंडी। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी 12 बजे से। और 12 बजे अभी तक मैं लेट रखी थी और अभी ब्लॉग बनाने का खास मकसद है क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे आप लोगों को पता होगा कि कमेंट बॉक्स में उल्टे सीधे कमेंट करते रहते हैं, कमेंट करते थकते नहीं हैं। तो जिस वजह से हमें उनका रिप्लाई करना ही होता है और करते हैं। और कुछ लोगों का नाम तो मैंने कहा कि जो अच्छे लोग होते हैं, जैसे देवभूमि उत्तराखंड है और निंजा है और प्रबोधन दीदी है और मंजू नेगी दी हैं। उनका नाम नहीं ले पाती मैं। बहुत सारे और भी लोग हैं जिनका नाम नहीं ले पाती हूँ मैं, तो उन लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ। और जो निगेटिव कमेंट करते हैं, दिमाग पर उसका बहुत जल्दी असर पड़ जाता है, इसलिए उन्हीं के कमेंट का रिप्लाई करना होता है। कुछ जेंट्स लोग भी हैं, दूसरे के निजी जीवन में घुसे रहते हैं और कुछ ना कुछ बस उनको दूसरे को परेशान करना होता है। और अब हम परेशानी उनका रिप्लाई देते हैं अच्छे खासे ढंग से। उनको ये लगता होगा कि हम चुप हैं तो शायद हम डर गए या हम में ज्ञान नहीं है, या और हम चुप हैं तो आप लोग इसका गलत मतलब ना उठाएं और गलत ना समय। हमें जैसे हमारे दुश्मन हैं तो उनके बारे में बहुत चीज़ें पता होती है, पर हम चुप होते रहने दो, ये किस हद तक गिर सकते हैं। और जब ये हद पार कर देते हैं तो इनके निजी जीवन में भी हमें घुसना पड़ेगा और इनका जो है हमें भी बताना ही पड़ेगा। और कल भी बताया था मैं। और जिस दिन मेरा नाम निकाला इस लड़की ने, जो दूसरे के ब्लॉग में नाम निकाल के कि ये मतलब इस हमारे गांव वाले इसको पसंद नहीं करते थे, हमारे गांव वालों को सब पता था इसके बारे में, तुम्हारे गांव वालों को तेरे बारे में भी पता होगा, तू कैसी थी, तूने क्या किया, कितनों को लूटा, और जिसको तू अपना भाई बोल रही है उसने क्या कर रखा है। और ये भी बताती मेरे बारे में तूने बताया। और ब्लॉगरों ने ब्लॉग बनाई तो उनको ये भी बता कि आजकल ये हो रखा है या मैंने ये किया, तो उस पर भी वो ब्लॉग बनाएंगे। उनको तो टिप्स ही चाहिए बनाने के लिए। और अभी मेरा ख़ास ब्लॉग बनाने का मकसद है, कुछ लोग जैसे मैंने कहा था कुछ लोग, तो एक उसमें है राधे सिंह। इस काम लेना मैं भूल जाती हूँ, क्या है इसका नाम, राधे सिंह नेगी। आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो। ये राधे सिंह नेगी कब से मेरे पीछे पड़ा है और कैसे कैसे गंदे कमेंट करता है। और मतलब इसको लगता होगा ये रिप्लाई नहीं करते या लोग नहीं देखते इसके गंदे कमेंट। और हैं लोग मतलब मुंह नहीं लगाते ऐसे लोगों को कि क्या रिप्लाई, ये इतना नीच खुद गिरा है तो इसके साथ क्या गिरना। और इसलिए बहुत सारे लोग उसका रिप्लाई भी नहीं करते हैं। रिप्लाई भी उसका होता जो करने लायक है, तो ये इतना नीच है कि क्या बताऊं। और ये जब भी देखूं मतलब दूसरे के निजी जीवन में दखल अंदाजी। और वीडियो पता नहीं देखता, पर इससे कमेंट करने का इतना शौक़ है गंदे गंदे। क्यों बे, तेरी माँ बहन नहीं है? तेरी घर में माँ तो होगी, बहन होगी, बीवी होगी, कोई ना कोई होगा। और इसके कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ मैं, तो आप लोग पूरी वीडियो देखना और पूरा सुनना। और जब बिष्ट जी इसका रिप्लाई दे रहे हैं, इसका मुँह तोड़ जवाब, तो सीधे कमेंट डिलीट कर दे रहा है, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना हम भी जानते हैं। और उन्होंने जब इसको कमेंट करना शुरू किया तो ये तुरंत डिलीट कर दे रहा, पढ़ भी नहीं रहा। इसको पता है क्योंकि जैसा वो कहेगा वैसा ही तो जवाब देना पड़ेगा। तो ये देखो, ये राधे सिंह है। तुम लोग तो कुछ ज़्यादा ही बेशर्म हो गए हो। अब हनीमून मनाने नेपाल चली जा। तो क्या तेरी माँ भी नेपाली गई थी हनीमून मनाने? और दूसरा कमेंट है, तुझे शर्म नहीं आती? परेशान
कोर्ट की बात करते हो, तेरे कारण तेरे हस्बैंड क्या मरा है। आगे बहुत बड़ा है, उसमें कुछ। अरे भागीरथी जी, खुशखबरी कब सुना रही हो? अब एडवांस सब खुशखबरी सुनना चाहते हैं। और जो कोई मेरे बारे में मतलब कहता होगा इसे कि तू गलत कह रहा है, तो ये ऐसे कमेंट रिप्लाई भी करता है। लगता है कि आप अपनी बहन के बारे में कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, यह हमने देख लिया है। और ये पूछ रहा है, आप लोग बताओगे क्या ये साईं बाबा या मंदिर या कहीं जाने लायक है? क्यों नहीं हूँ मैं क्यों नहीं हूँ? क्या तू है कहीं जाने लायक? अगर तू है, तू इतना ही ईमानदार है तो सामने आ, और सामने आके बात करते हैं मैं कहाँ जाने लायक हूँ या नहीं हूँ, और तू कहाँ जाने लायक है और है या नहीं है। कमेंट करने से क्या होता है? तू क्या सोच रहा? तू कमेंट करेगा, हमें पता नहीं चलेगा तू कौन है, कहाँ से है, क्यों है। तुझे कुछ कोई ना कोई तो जानता होगा, और जो लोग भी इसे जानते हैं तो ज़रूर बताना कि ये कौन है, कहाँ का है। राधे सिंह नेगी, और ये मेरे पीछे बहुत दिनों से पड़ा है। अब मुझे लग रहा है ये पहले से ही पड़ा होगा, वो मुहर नहीं लगाया होगा, तो इसलिए ये अब मेरे पीछे इस ढंग से पड़ा है। और देख सकते हैं इसके जैसे और भी हैं। जो वो सुनील कुमार था, वो भी ऐसे ही गंदे कमेंट करता था, तो मैंने एक दिन वीडियो में बताया। और तुझे लग रहा होगा कि हम तुझे कभी नहीं मिलेंगे या हम तुझे नहीं देख पाएंगे। हम किसी के बारे में ना तो बुरा बोलते हैं ना बुरा सोचते हैं। अगर तू भविष्य में कभी हमें मिल गया तो तेरी खबर तो मैं जूतों से लूँगी, ठीक है। मैं मंदिर में जाने लायक हूँ या नहीं है, मैं उसी दिन बताऊँगी तुझे, तेरी जिस दिन मैं जूतों से खबर लूँगी। तेरी इतनी औकात कि तुम मुझे कहे कि मैं कहाँ जाने लायक हूँ, कहाँ जाने लायक नहीं हूँ। क्या तेरी माँ थी कहीं जाने लायक? तेरी बहन है? अरे तेरे घर में कोई तो होगा, वो जाने लायक हैं। पहले उनसे पूछ लेना कि क्या तुम इस लायक हो। और आप लोग ऐसे लोगों के बारे में ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये लोग मुझे नहीं, मेरे जैसे पता नहीं कितनी औरतें होगी। और इसको लगा कि ये मतलब मेरी तो सुन नहीं रही, ये किसी के मतलब कहने पे भी आने वाली नहीं है। मतलब ये फेसबुक पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, ये फेसबुक में मेरा पहले फ्रेंड था, ये हेलो हाय करता होगा। और क्योंकि मुझे भी याद है कि मैं ऐसे लोगों को सीधा ब्लॉक कर देती हूँ, चाहे फेसबुक हो कहीं भी हो, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया होगा या इसके साथ बात नहीं की होगी, तो ये तब ऐसे जाकर ऐसे कमेंट कर रहा है। और मतलब बहुत सारे देखते होंगे औरतों के लिए, मतलब जो लोग फ्रॉड आईडी से दुश्मन होते तो फ्रॉड आईडी बनाते हैं, और फ्रॉड आईडी से हेलो हाय, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। और मौली के पापा की आईडी थी, और वो था ये रावत के नाम से। और जब मौली के पापा थे और हमारी बनती नहीं थी, तो उसने वो आईडी बनाई थी ये रावत के नाम से। वो मुझे हेलो हाय कर रहा था बहुत दिनों से। बाद में मुझे पता चला कि ये तो मनोज है। और कुछ बिष्ट जी से भी की थी उसने उसी आईडी से बात। तो वो नंबर कहाँ गया? मौली के चाचा के पास। और उसने उस आईडी को चलाई, उस आईडी से बिष्ट जी को गाली, मुझे गाली, उल्टा सीधा कहा। उसको भी लगा होगा इनको पता नहीं है, उसने भी इतना ध्यान नहीं दिया होगा कि मेरा भाई ने पहले इनको इसी नंबर से बात की है, फ़ोन नंबर मांगा हुआ है। और उसने हमें इतना वो परेशान किया, इतना परेशान किया। जब हमने हकीकत बताया, तू वो है, ये है, वो है, वो कह रहा मैं घर के अंदर हूँ चूल्हे पे, वो छत में जाके मुझे कमेंट करा। आप लोग कहते हैं ना कि मैं गलत हूँ, तो मैं गलत थी तो ये इसकी मैं भाभी थी, ये मेरे लिए इतने उल्टे सीधे कमेंट कैसे कर सकता है? वो भी छत में जाके, मकान के पीछे जाके, और मैं चूल्हे पे बैठी हूँ, तो ये उल्टे सीधे कमेंट कर रहा था। अरे ये बड़ा ईमानदार बना बैठा है, मेरी बेटी को बहलाने फुसलाने में इसका भी पूरा हाथ है। जो वीडियो ऑडियो ये मनोज का फ़ोन रखा है इसने अपने पास, और दो मियाँ बीवी के बीच में क्या बातें होती हैं, क्या रिश्ता होता, क्या नहीं होता, ये सारे ऑडियो वीडियो इसके फ़ोन में है। इसने वो फ़ोन निकाल दिया था, और मैंने सोचा ये ईमानदार होगा, तो मुझे क्या पता था कि ये, मैं तो उसी दिन फ़ोन भी मांग देती इससे। और इसके पास सारी फ़ोटो वीडियो ऑडियो जो भी हैं, ये जो चाहता वो कर सकता है। और
पता नहीं उसके फ़ोन में गूगल पे था, फ़ोन पे था, क्या नहीं था। और किसने किया, मेरे अकाउंट से 7,000 रुपये गायब भी कर दिए। चलो मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं। अब इनको लग रहा है ऐसे ही लोग मतलब फ्रॉड आईडी से, ये हमारे घर के अंदर के हैं, घर के बाहर के हैं, कौन जाने। और ये रियल आईडी से नहीं कर पाते हैं तो फ्रॉड आईडी बनाते हैं, और फ्रॉड आईडी से हमें उल्टा सीधा जो चाहें वो बोल सकते हैं। पर कब तक हम तुम्हें मतलब कहीं ना कहीं से ढूंढ सकते हैं। और एक ना, मैं चाहती तो ब्लॉक कर देती, ये करती, बहुत कुछ कर सकती थी, पर मैं भी देख रही हूँ किस हद तक ये गिरते हैं। और ऐसे लोग कभी मिलेंगे भी नहीं जीवन में, क्योंकि ये लोग गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, जानबूझ के करते हैं, और ये मिलेंगे नहीं। और गलती है ज़्यादा लॉन्ग तो देती हूँ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।